हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद का वीडियो वायरल होता है जहां पर वो लाहौर में ये बात कहते हैं कि मेरे फादर को भारत ने टेररिस्ट करार दिया हुआ है और किस तरह से दहशतगर्द होने का इल्जाम लगा रहा है और मेरे फादर को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार भारत है, अगर कुछ भी होता है भारत पे हमला करता है तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी जी को उन्होंने काफी सारी बातें धमकियां दे डाली है। तलाह के बारे में यही कहूँगा कि कुत्ता जब मुंह खोलता है तो भौंकता है। तो कुत्ते अगर भौंक रहे हों तो फिर आप उस का जवाब नहीं देते, आप थोड़ी भौंकना शुरू कर देते। ये सब दहशतगर्दी के पैसों पे पलने वाले जो है लोग हैं। इनके खूनों में जहाद का जहर भरा हुआ है। हाँ, तो ये मोरूसी सियासत सिर्फ कांग्रेस का ठेका थोड़ी है। जहादी भी अगर चाहें तो वो भी मोरूसी सियासत कर सकते हैं। पब्लिक में इनकी कोई जड़ें नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि टेररिज्म जो है इसकी जड़ खत्म करनी है, तो वो जड़ जर्नैल है। जड़ पाकिस्तान का GHQ है, ISI हेडक्वार्टर है। जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर इनकी क्या हैसियत है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है अमजद अयूब मिर्जा साहब, जिनको आप सुनते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। और उनके अपना भी उनका बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो शोज लेकर आते हैं, बेहतरीन एनालिसिस और रिपोर्ट्स होती हैं। उनसे हम बात करेंगे कश्मीर को लेकर भी और पाकिस्तान को लेकर भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इस दहशत में है कि भारत कब क्या हमला कर सकता है। इस सब के बीच में कई सारे जो बयानात हैं वो आ रहे हैं। जब यूएनएससी में पाकिस्तान पहलगाम हमले की बात उठा रहा था और भारत को डीएस्केलेशन करने का प्रेशर बना रहा था, तब ही हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद का वीडियो वायरल होता है जहां पर वो लाहौर में ये बात कहते हैं कि मेरे फादर को भारत ने टेररिस्ट करार दिया हुआ है और किस तरह से दहशतगर्द होने का इल्जाम लगा रहा है और मेरे फादर को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार भारत है। फिलहाल मेरे अब्बा हुजूर जो हैं वो सेफ हैं, लेकिन अगर कुछ भी होता है, भारत कोई हमला करता है तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी जी को उन्होंने काफी सारी बातें धमकियां दे डाली है। तो एक ये बात है और साथ ही साथ और भी कई सारे मसले जिन पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू जय, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी अंबर जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये तलहा सईद का जो बयान है जहां पर ये कह रहे हैं कि भारत ने उनके अब्बा पर इल्जाम लगाया हुआ है, इस बयान को आप कैसे दे रहे हैं कि दहशतगर्द होने का इल्जाम भारत ने, जबकि भारत ने तो उनपे कोई ऐसी कोई उनको टाइटल नहीं दिया है, तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनको खिताब मिला हुआ है। जी बिल्कुल, ये खिताब यूनाइटेड नेशन ने दिया हमको बेशक, लेकिन तलाह के बारे में यही कहूँगा कि कुत्ता जब मुंह खोलता है तो भौंकता है। तो कुत्ते अगर भौंक रहे हों तो फिर आप उस का जवाब नहीं देते, आप थोड़ी भौंकना शुरू कर देते। बस आपको उनकी औकात का पता चल जाता है, तो इनकी यही औकात है। और ये सब दहशतगर्दी के पैसों पे पलने वाले जो है लोग हैं। इनके खूनों में जहाद का जहर भरा हुआ है। इनके दिलों में अपने से मुख्तलिफ लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। और इनका दिमाग जो है वो एक जहरीला, जिसे कह सकते हैं आप, एक जहर जहर प्रोडक्शन का फैक्ट्री है इनके दिमाग जो है। तो इस ऐसे बंदे को तो उस पे कमेंट करना बनता ही नहीं है। मैंने कह दिया आपको, कुत्ता है भौंक रहा है, हु केयर्स जी। बिल्कुल, लेकिन ये बात भी है कि 150 से ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यूएनएससी ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है और वो पाकिस्तान में है। और हाफिज सईद हो या और भी जितने भी आतंकी हैं उनको यूनाइटेड नेशंस ने उनको टेररिस्ट का खिताब दिया है। जी भारत बिल्कुल, में ऐसी कोई ना तंजीम है और ना नहीं ही इस ऐसी तरह कोई का कोई बात काम नहीं। भारत में होता है। तो नहीं। ऐसे में भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, जबकि दहशतगर्दी हाफिज सईद ने भारत में की है और ये बात बखूबी दुनिया जानती है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से तलहा सईद जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि हाफिज सईद अब पूरी तरह से वो बेनकाब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फजियत हो चुकी है, उन पे केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो सपोजिटली सो कॉल्ड पॉलिटिकल करियर है वो तो
ऑफ हो चुका है, तो अब तलहा सईद खुद को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आगे लीडरशिप और कमान जो है लश्कर के उनके हाथ में आ जाए। हाँ, तो ये मोरूसी सियासत सिर्फ कांग्रेस का ठेका थोड़ी है। जादी भी अगर चाहें तो वो भी मोरूसी सियासत कर सकते हैं, है ना। तो बस कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पब्लिक में इनकी कोई जड़ें नहीं है। इनकी जड़ें जो है वो सिर्फ जहाँ खड़े होते हैं उसके इर्द गिर्द इनके जो मदरसे के लोग हैं उन वो हैं इनके साथ। उनको भी आज ये छोड़ दें अगर, तो वो चले जाएंगे अपने अपने गांव में। कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। वो भी मजबूरी से मदरसों में लोग पढ़ते हैं कि फ्री खाना है, फ्री रिहाइश है, चलो थोड़ा बहुत साथ पढ़ लिख भी लेंगे। लेकिन ये है कि इनकी, देखे ना, इनका जो मोदी जी ने कहा है कि टेररिज्म जो है इसकी जड़ खत्म करनी है, तो वो जड़ जर्नैल है। जड़ पाकिस्तान का जीएचक्यू है, आईएसआई हेडक्वार्टर है। जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर इनकी क्या हैसियत है। ये बगैर पैसे के तो पॉलिटिक्स नहीं करते, बगैर पैसे के तो जहाद नहीं करते। पैसा सबको पता है कौन दे रहा है इनको। तो ये खत्म हो जाएंगे, अपनी मौत आप मर जाएंगे। तोते की जो तोते में इनकी जान है वो तोते को मारेंगे, तो ये भी खत्म हो जाएंगे जी। डॉक्टर साहब, साद बिन जुबैर पीओके का एक कैप्टन जो पाकिस्तान आर्मी में था, 19 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में मारे गए और उसके भाई से मिलने के लिए अबू मूसा कश्मीरी जो आतंकी है वो मिलने के लिए पहुंचा। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, साद बिन जुबैर कैप्टन जो पाकिस्तान आर्मी में थे उनके साथ वायरल हो रही है। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिश्ता है वो यहाँ पर साफ नजर आता है, और पीयूके में इसका असर कितना है मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पीयूके से ताल्लुक था कैप्टन साद बिन जुबैर का। देखें, ये पीओके में पाकिस्तानी फौज तो चप्पे चप्पे पे है, ठीक है ना। और एक इंतहाई गरीब और पसमानदा इलाका है। तो ऐसे में बेशुमार लोग इंटेलिजेंस के लिए छोटी मोटी जो मुखबरी होती है कि फलां कब आया, कब गया, कौन यहाँ से गुजरा, एक्सेट्रा, इस लेवल की मुखबरियां तो वहाँ करते होंगे लोग, पैसे, थोड़े बहुत पैसों के लिए। लेकिन जनरल पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तानी फौज के सख्त खिलाफ है। वो उनको एक काबिज के तौर पर देखती है। और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की फौज और भारतीय फौज में बड़ा फर्क है। भारतीय फौज पीओजे के जो जम्मू कश्मीर पे हमला हुआ तो लोगों को बचाने आई थी, और अब भी वो अगर पाकिस्तान में आती है तो वो आप लोगों को बचाने के लिए आ रही है। वो एक लिबरेशन आर्मी है, वो ऑक्यूपेशन आर्मी नहीं है। ऑक्यूपेशन आर्मी तो पाकिस्तान की है जिसने 22 अक्टूबर 47 से लेके आज तक कब्जा किया हुआ है। इस सारे सिनारियों में जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हाजिर सर्विस हैं चाहे रिटायर हैं, इनके दरमियान तो मतलब है हैंड एंड ग्लव का रिश्ता है ना। ये तो एक ही हैं, भाई हैं, जुड़वा। पाकिस्तान आर्मी और दहशत गर्द, ये जुड़वा भाई हैं। तो इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि वो किसको मिले, कैसे मिले। वो जाहिर है उनके भाई के ससुर मरा है तो वो गया है वहां उसको देखने, अफसोस करने। बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग निकल के आ रहे हैं डॉक्टर साहब आपके। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट में जब पहलगाम को लेकर बहस हो रही थी तो वो वॉकआउट कर गए। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को एकदम दो टूक सुनाई है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार जो है, भारत जो है कभी भी हमला कर सकता है, इनमें बिल्कुल भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं। अफगानिस्तान में जितनी भी सरकारें रही हैं, जहीर सार से लेके अशरफ गनी तक, सारी प्रो इंडिया रही हैं और अफगानिस्तान को प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था। पाकिस्तान की तरफ से हमारा ध्यान नहीं है। फौजी सोच के अलावा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोच भी होनी चाहिए। बहुत कुछ उन्होंने सुना डाला और उन्होंने कहा कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, अपने मसलों पे हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। ये बयान को देखिए, किस तरह से देख रहे हैं? मौलाना फजल रहमान काफी देखिए, गुस्से में अच्छा, नजर आए और वॉकआउट कर गए। देखें, मौलाना फजल रहमान कौन है? जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर हैं। जमीयत उलमा हाँ जी। इस्लाम का मतलब क्या है? कि ऐसे लोगों की गैदरिंग, जमीयत, ऐसे लोगों की पार्टी जो उलमा हैं, किस चीज़ के?
इस्लाम के, जमीयत उलमा इस्लाम। ये आलम कहीं से आपको दिखता है? ये आलम का क्या काम है पार्लियामेंट में? क्या काम है आलम का? आलम का काम है कि वो इल्म और दानिश के खोज लगाए, नए मानी निकाले, ठीक है, चीजों के। आप अगर मुसलमान उलमा हैं तो फिर कुरान के नए माने निकालें, हर दौर के साथ कुरान के नए माने निकालें। जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले क्रिश्चियन हैं, वो बाइबल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं आज के दौर में, ठीक है ना। ये और ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये वॉक आउट करे या वॉक इन करे, ये जंप आउट करे, जो कि खिड़की से छलांग मारना होता है, नीचे गिर के टांग टूट जाती है, ये जंप आउट करे या जो मर्जी करे, या क्लाइंब इन करे रस्सी के साथ, और धोती इसकी हवा में उड़ रही है उल्टी, तो जो मर्जी कर ले, ये फिनिश्ड है। आपको याद है इसने ऐलान किया था, मैं 25 अप्रैल को बलूचिस्तान जाऊंगा, वहां मैं अवामी जलसे करूंगा, अवामी अदालत लगाऊंगा, मैं बलूचिस्तान के लोगों हाँ का। जी। उस वक्त मैंने कहा था ये जाके दिखाए मुझे, मैंने कहा था ये जाके दिखाए, ये नहीं जा सकता। ये तो इसको गाजा भी पता है। जाने की बात कर रही थी, इन्होंने गाजा भी जाने की बात कही थी, वहां भी नहीं गए। हाँ, तो बलूचिस्तान नहीं गए ये। और ये उनकी जगह कौन गया? पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा मोहरा भेजा गया, अख्तर मेंगल, क्योंकि वो लोकल है, बलोच है, उसको वहां भेजा गया। और फिर वो अपनी तकरीरों में कह सकता है कि जी मेरे भाई को भी तो लापता किया गया, सबसे पहला लापता जो बलूचिस्तान में वो मेरा भाई था। मतलब है, एक सिंपथी भी है, विक्टिम कार्ड भी है, सा और बलोच भी है। और पाकिस्तान आर्मी को जितनी मर्जी गालियां निकाल ले, कोई मसला नहीं, लेकिन ये नहीं जा सका वहां, और ना गया, क्योंकि लोगों ने जूता मारना थे उसको, क्योंकि ये हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट आदमी है, अपॉर्चुनिस्ट है। ये ना आलिम है और ना ये सियासतदान है, ये आधा तीतर आधा बटेर है। इसको इन्हीं अल्फाज से तारीख में लिखा जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान उर्फ आधा तीतर आधा बटेर। जी, डॉक्टर साहब, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है? आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है कि ऐसा शख्स जो ना तीतर है और ना बटेर है। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे कैसे समझा जाए, जो जहां पे आपने एग्जांपल दिया? देखे ना, ये आधा मुल्ला है और आधा पॉलिटिशियन है। ओके। तो ना ये सही तरह से पॉलिटिशियन है और ना ये सही तरह से उलमा है, आलम है। उधर भी डंडी मार रहा है, इधर भी डंडी मार रहा है, ये नार्सिसिस्ट है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल तो उन्होंने इस बार सही उठाए हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें फौजी सोच के अलावा पॉलिटिकल सोच भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए। कश्मीर कश्मीर करते रहते अपने मसले सुलझा नहीं पा रहे हैं, हमारा हमें सोच नहीं है पॉलिटिकल। तो सवाल तो उनके जायज हैं इस बार जो भी उठाए, हालांकि वो जायज बातें करते नहीं है, बट आजकल जो है अक्सर कुछ ठीक ठीक बातें कर रहे हैं जो कि नहीं रेलेवेंट नहीं, नजर कोई आती हैं। ठीक ठीक नहीं कर रहे, कोई ठीक बातें नहीं कर रहे। ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे जब पार्लियामेंट में थे, तो क्या किया ओके। इन्होंने? कश्मीर कमेटी के पार्लियामेंट जब थे उसको क्या किया? 8 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर ऑन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके चेयरमैन थे। उस वक्त इन्होंने क्या किया? मुझे तो कम से कम किसी उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी कि डॉक्टर साहब आप बाहर बैठे इतना काम कर रहे हैं, ये है वो है, आए मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा ये अब सही बातें करिए, सही बातें नहीं कर रहे। इन लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है, ये सियासी लफाजी है। और सियासी ओके, लफाजी कि में कुछ मिल जाए एक क्योंकि दफा अभी कुछ एक मिला हुआ नहीं दफा है। एक दफा भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो, एक दफा जलसा कर रहे थे रावलपिंडी में, लियाकत बाग में। तो वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो जलसा कर रहे थे बड़ी। तो नीचे से एक आदमी ने जूता दिखाया उनको, ऐसे उठाकर जूता दिखाया। तो कहना कि हाँ हाँ मुझे पता है जूते बहुत महंगे हो गए हैं, चीनी भी महंगी हो गई, आटा भी महंगा हो गया, लेकिन हम ये कीमतें कम करेंगे। समझ आई? तो ये उसी तरह का भाषण है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात। भाई अफगानिस्तान के जो सारे तालिबान शुरू के जो बने थे, इसके मदरसे के थे सिपाही सारे। समझ आई? तो ये सब ड्रामेबाजी है। जाहिर है फौज का एक हिस्सा चाहता है कि तालिबान के साथ उनके हालात
ठीक हो, उनके दोस्ती जिस तरह थी वैसी हो, लेकिन इस वक्त वो फौज का टोला जो है वो इमरान खान की तरह इस वक्त पीछे हटा दिया गया है। ये उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, समझ आई ना? जी। तो इसको मैं बस इधर सुनो, इधर से निकाल दो। मतलब ये एक ये बात ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान के पास अभी कोई खासी जिम्मेदारी है नहीं, तो मौलाना फजलुर रहमान भी इस उसमें लगे हुए हैं कि शायद उनको कुछ ये सब बयानबाजी के चलते हाय कोई शाबाश। कुछ मिल जाए। हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं है ही शाबाशे। तो ये वो है ही शाबाशे। ये सदर बनना चाहता है ना पाकिस्तान का, इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। उसके लिए हाँ असेंबली से वोट लेना पड़ता है ना, तो वो इसकी बड़ी ख्वाहिश है। पीछे जरदारी को बना दिया, जी। तो अच्छा ये डॉक्टर प्रेसिडेंट ऑफ साहब, पाकिस्तान बनना चाहता है जी, जी। टीटीपी की एक वीडियो रिलीज की है टीटीपी ने, जिसमें पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से मॉक किया है उन्होंने, और उन्होंने जो भी पाकिस्तान में अब तक गलत हुआ है उसके लिए पाकिस्तान आर्मी को जिम्मेदार ठहराया है। आपने शायद वो वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। टीटीपी ने पूरी तरह से पाकिस्तान में जो भी ब्लंडर्स हैं, जो भी मिजरीज हैं, उसके लिए पाकिस्तान आर्मी को जिम्मेदार ठहराया है। ये कौन क्या सी नई रिएक्शन? बात है? नहीं, ये कौन सी बात है? बच्चा बच्चा कहता है कि पाकिस्तान फौज की वजह से मुसीबतें पड़ी हुई हैं पाकिस्तान को। ये उन्होंने कौन सा तीर मार दिया ये कह के? ये भूल गए वो कहना कि हमारे पिताजी ने ये गलतियां की हैं, पापा ने ये गलतियां की हैं, क्योंकि पापा तो टीटीपी का पाकिस्तान की फौज है। इनको ये नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए पापा से गलती हो गई। और पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम वाह, करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि क्या बात। हाँ मंजिल है कहाँ। तो बात ये है कि पापा तो कहते थे बड़े काम करेगा, तो ये पापा ने उल्टे काम सारे कर दिए, बेड़ा गर्क कर दिया। तो बेटा क्या बड़े काम करेगा? बेटा वही है, रिंग रिंग के चल रहा है। ये रिंगना ही है ना टीटीपी का, इधर मार दिया उधर मार दिया, ये रिंगना होता है। हमारे तो दोनों दुश्मन है, टीटीपी भी दुश्मन है, पाकिस्तान फौज भी दुश्मन है। लड़ रहे हैं, लड़ने दो। अवाम का बलात्कार दोनों ने किया है, पश्तून का, लड़ने दो, कमजोर होंगे बिल्कुल, दोनों। बिल्कुल। और आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। उसके पहले उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आता तारा ने ये बोला था कि भाई भारत 24 से 36 घंटे में कर सकता है, और उसके बाद हफ्ते गुजर गए लेकिन भारत ने अभी तक तो हमला नहीं किया। अब उसके बाद आसिम मुनीर की एंट्री हुई, वो कह रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ये इतना पैनिक पाकिस्तान के अंदर, इतना ज्यादा ये लोग इतना कह रहे हैं कि भारत अटैक कर सकता है, भारत अटैक कर सकता है। इतना तो भारत ने भी नहीं बोला, मोदी जी ने इसका नाम तक नहीं लिया अभी इसकी पाकिस्तान का। इसकी बड़ी सीधी सादी वजह है, और मैं इसके बाद आपसे आज्ञा चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा। इसकी सिंपल वजह यह है कि जी पाकिस्तान जी बिखर चुका है। पाकिस्तान में रियासत के साथ कोई वफादार नहीं रहा, सब ने बेवफाई कर दी, छोड़ दिया है, क्योंकि रियासत ने बेवफाई की है। और ये चाह रहे हैं कि इस जंगी माहौल का फायदा उठा के लोगों में रिलीजियस नेशनलिज्म डेवलप करके दोबारा से एक जो है ना वो इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान और ये कायम करके, तो फौज के खिलाफ जो नफरत है उससे, फौज की जो छितरौल होनी है उससे इनको बचाया जाए। क्योंकि फौज की ये पहले तो ढाका में पतलूनें इनकी उतरी थी, अब लोग इनकी चमड़ी उतारेंगे, और लोग कह रहे हैं कि हम चमड़ी उतारेंगे तुम्हारी। वो कह रहे हैं ढाका में तो लोगों ने तुम्हारी से पतलूनें उतारी थी, या तुम्हारी चमड़ी भी उतरेगी। तो ये खौफजदा है बहुत ज्यादा। इनको इंडिया का इतना खौफ नहीं है जितना इनको पाकिस्तान की आवाम से खौफ है। ये बात समझने वाली है। बिल्कुल। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जिसकी वजह से फौज की फजीयत हुई, और फिर दूसरा धीरे 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 पाकिस्तान आर्मी के ऊपर से आवाम का जो भरोसा उठा, उसको रिक्लेम करने के लिए और रीगेन करने के लिए उन्होंने पहलगाम रचा। और अब वो एक वॉर लाइक सिचुएशन के भारत हमारे पर हमला कर सकता है, ताकि आवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको
बिल्कुल। वापस फौज की तरफ लाया जा सके और जो मकबूलियत कभी फौज की हुआ करती थी वो वापस उसको रिक्लेम कर सकें, ये सारी चीजें क्रिएट की जा रही हैं क्योंकि भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ये कहा है कि जो लोग जिन्होंने इसको किया है उसके पीछे जो है उनको सजा दी जाएगी, किसी तो को वही बख्शा ना, नहीं चोर जाएगा। की दाढ़ी में तिनका है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है, एग्जैक्टली। फौज कह रही मारेंगे मारे। हाँ, भाई तुझे तो क्यों मारे, अब वो तूने नहीं किया तो दुनिया तू भर टेंशन में, क्यों ले रहा है? बिल्कुल दुनिया भर में फजियत कर रहे हैं कि भाई भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला, बम छोड़ देगा, पटाखा छोड़ देगा, पिनाका छोड़ देगा, मसला पता नहीं क्या ये क्या। है, मसला ये है पाकिस्तान का कि हम तो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ तो जी, सारी दाढ़ी तिनकों की बनी हुई है, तो ये शेव करनी पड़ेगी, पूरी शेव करनी पड़ेगी पाकिस्तान शेव को। नहीं करनी पड़ेगी इसको, प्लग से, वो प्लास से निकालना पड़ेगा, जो ऐसे करते हैं ना, नहीं, प्लास से नहीं, प्लग शेव पुलाव। करेंगे इसको, या इसको मिट्टी का तेल लगा के आग लगा देंगे ताकि जल्दी हाँ, खत्म ये हो जाए बिल्कुल काम। सही है, इसको है मिट्टी ना? का तेल डाल के हाँ, लगा दी पूरी जाए। दाढ़ी तिनकों की, सब दाढ़ी तिनकों की है इनकी। ये है, बाकी आपको सारा कुछ पता होता है, हर चीज का जवाब आपको पता होता है, तो आप मुझे फिर बुला के मेरे मुंह से जो है वो लोगों को गालियां पड़वाती हैं। ये बात सही नहीं, नहीं है। अरे आप सारी इतने चीजें आपको पता बड़े है। एक्सपर्ट, बड़े आप बड़ा एक्सपर्ट मैं हैं। नहीं एक्सपर्ट, मैं कहाँ का नहीं, आप एक्सपर्ट हो गया। ऑफकोर्स एक्सपर्ट हैं, आपको ज्यादा समझ है मेरे से ज्यादा, मैं एक्सपीरियंस में हर चीज में बड़े हैं, वो मैं सिर्फ चलो ठीक है, थोड़ा लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ। आपका ऑफकोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो नहीं, थैंक रिस्पेक्टिंग यू। योर एक्सपीरियंस तो है, एक्सपीरियंस, इसमें तो कोई शक तो नहीं। चाहते हैं कि आपका ओपिनियन लोगों तक पहुंचे और जो कुछ चल रहा है, जी जी। इसीलिए बस लोगों आपकी को बात। यही कहूंगा कि इस वक्त भारत, अगर भारत ने ये फैसला कर लिया है कि बदला लेना है, तो फिर भारत का हर नागरिक जो है वो इस वक्त पार्टीबाजी ना करे, वो किसी सियासी जमात या किसी मजहबी फिरके का लेबल लेके ना चढ़े, बल्कि वो इस वक्त भारत के साथ खड़ा हो जाए, भारतीय सेना के साथ, भारतीय सरकार के साथ खड़ा हो जाए। और पीओजे के लोगों को मैं कहूँगा, आज़ादी की सहर आ गई है, सुबह होने वाली है। भारतीय फौजियों को अपना दुश्मन मत समझो, भारतीय फौजियों को अपना दोस्त समझो, अपना निजात दहिंदा समझो। बिल्कुल, और भारतीयों में तो ये सेंटिमेंट एकदम हाई है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है इस बार, क्योंकि पाकिस्तान ने 78 सालों में जो आतंकवाद भारत में फैलाया है और जिस तरह से हमारे फौजियों और सिविलियंस को टारगेट किया है इतने सालों में, अब कहते हैं ना कि एक बर्दाश्त की हद होती है और हद टूट चुकी है। सरकार और आवाम दोनों ही के बीच में ये सवाल है कि पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल। दिया जाए, ताकि पाकिस्तान अब ऐसी जुर्रत वापस कभी ना कर सके। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अच्छा, हमारे साथ एक आज। एक बात, एक छोटी सी बात मैंने करनी जी, जी, बिल्कुल थी। प्लीज़। मैं ना ऐसे ऐसे बैठा हूँ ना, अभी मैं कर रहा हूँ, मेरी आंखें भी ऐसे और सारा, जी, तो आई नो, लोग इसीलिए नीचे मैंने कमेंट, जल्दी-जल्दी रैप लोग अप। लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ने विस्की पी हुई है। तो नहीं, भाई मैं डॉक्टर विस्की साहब शुस्की नहीं डॉक्टर पीता। साहब बहुत, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, डॉक्टर साहब ने खाना नहीं खाया, उनका ब्लड प्रेशर लो है। उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया था, इसलिए वो शो कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि नहीं, आपने थैंक यू, अ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक टाइम यू, दिया। थैंक नमस्कार, यू, जय यू हिंद, आर, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद जी, जय हिंद। थैंक यू।